बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर के अंदर मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे और आज लेक्चर नंबर होगा 24। बुक का बेटा मेरे साथ पेज खोल लेंगे 48। बुक पेज नंबर 48। लास्ट टाइम बेटा आपने एग्जांपल की थी 2.12, आज हम 2.13 से स्टार्ट लेंगे। एग्जांपल 2.13 स्टेटमेंट देख लें बेटा। यहाँ क्या कह रहा है आपको, अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 ms - 1। एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी 5 ms - 1 से। इफ़ देन एक्सेलरेट, अगर उसे एक्सेलरेट करवाया जाता है यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इफ़ द वेलोसिटी इज़ रीच्ड ऑफ 15 ms - 1, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो जाती है 15 ms - 1, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें एंड टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। और टाइम बताना है आपने जो उसको ट्रेवल करने में लगेगा। तो बेटा इसको आप मेरे साथ समझ लें ज़रा। जैसे जैसे स्टेटमेंट है मैं वैसे वैसे डाटा बनाता जाऊंगा, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अ कार ट्रेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 ms - 1, यानी वो इनिशियली जो उसकी स्पीड है वो है बेटा 5 ms - 1। इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल डिस्टेंस दे दिया बेटा उसने आपको। डिस्टेंस कितना दे दिया आपको, 50 मीटर का। इफ द वेलोसिटी रीच इज 15 ms - 1, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़कर 15 ms - 1 हो जाती है, फाइंड एक्सेलरेशन, ए भी फाइंड आउट कर लो, एंड टाइम टू ट्रेवल द डिस्टेंस, और टाइम भी फाइंड आउट कर लो। ठीक है बेटा। तो अगर आपने सबसे पहले तो देख लीजिए आपको फाइंड क्या करना है। अगर आप सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वी आई, वी एफ और एस और ए, ये देखिए बेटा चार चीज़ें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। जी बेटा रिकॉल करें ज़रा जहन में। जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है। आप क्या कहेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या था बेटा, 2as vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब बेटा ए आपको फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा ए तो आप वही लिखेंगे। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 मीटर कर लेंगे आप। vf आपके पास 15 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और vi आपके पास 5 है, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये बेटा 100a बन जाएगा आपके पास। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 5 का स्क्वायर जस्ट 25 होता है। तो 225 में से 25 का निकालेंगे, ये 200 बच जाएगा। 100a इज इक्वल टू 200। आपको बेटा a चाहिए, तो ये 100 जो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 200 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास बेटा एक्सेलरेशन का आंसर निकल आएगा 2 ms - 2। ये बेटा आप एक चीज़ को निकालने में कामयाब हो गए। अब आपके पास है कि बेटा आपने टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो सबसे आसान मेथड ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें। तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है बेटा, vf इक्वल टू vi प्लस 80। तो बेटा ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, vf की वैल्यू आपके पास 15 है, vi की वैल्यू आपके पास 5 है, एक्सेलरेशन अभी आप निकाल के आए हैं 2 है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, इस 5 को वहाँ जाके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 - 5 करेंगे बेटा, इंटू 2t हो जाएगा। यहाँ 10 आंसर आ जाएगा 2t के। आपको सिर्फ टाइम चाहिए, 2 जो फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम बेटा आपके पास आ जाएगा 5 सेकेंड। तो बेटा देख लिया जरा, न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी था। तो कह रहे कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 5 ms - 1 की स्पीड से और एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बताई उसने, और अगर 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी vf 15 ms - 1 होती है। आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करें, टाइम भी फाइंड आउट करें। हमने पहले देखा कि हमारे पास
एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए डाटा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी मौजूद है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये सारा डाटा आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नजर आ रहा है। तो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सारा डाटा पुट किया, एस की जगह 50, वी एफ की जगह 15, वी आई की जगह 5, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 22, 25 में से 25 को सब ट्रैक करेंगे, 200 आंसर आ जाएगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 आंसर आ जाएगा। आपको एक्सेलरेशन चाहिए 100 एक्स्ट्रा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन का आंसर निकला है बेटा 2ms-2। अब आप देखिए कि आपके पास टी निकालने के लिए बहुत आसान सी चीज़ रह चुकी है, वी आई आ चुका है, वी एफ आ चुका है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर चुके हैं अब यहाँ से। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस 80, वी एफ 15, वी आई 5 और ए की जगह 2 और टाइम प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, 15 में से 5 गया 10 आंसर आ जाएगा, 2 को उधर डिवाइड करेंगे 10/2 करेंगे तो बेटा 5 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो इसमें क्या है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से तो आप देखते हैं उसकी मोशन को, आप बताएं क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी? जी, जब वो नीचे की ज़मीन की तरफ जा रहा होगा तो बेटा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, गलीलियो पहला साइंटिस्ट था, ये बात आप एमसीक्यू में के तौर पे भी कर सकते हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। गलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बेटा हाईलाइट कर लेंगे, एमसीक्यू या शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। उसने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से जो कि इटली में है, फिर वहाँ से उसने देखा कि सब तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंट ऑफ द मास जो है वो सेम टाइम पर नीचे आ जाती हैं। तो फिर उसने एक डिफाइन दी आपको, वो क्या थी ये आप हाईलाइट करेंगे बेटा, यहाँ से एंड तक करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसको जी से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो 10 ms-2 कन्वीनियंस के लिए, ओरिजिनल वैल्यू बेटा इसकी 9.8 ms-2 है जो कि आप हायर क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा हो तो वेलोसिटी क्योंकि बढ़ती है इसलिए आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने आप एक्सेलरेशन में भी बढ़ा था, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तो वेलोसिटी उसकी शुरू के वक्त तो ज़्यादा होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से ऊपर फेंकते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जी की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। जबकि नीचे आने वाली वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी को इंक्रीज़ होती है, लिहाजा उसको आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बेटा, अब इस चीज़ को आप एग्जांपल से भी समझ लें ज़रा। एग्जांपल आपको शो हो रही है नीचे 2.14, एक स्टोन को ड्रॉप किया आपने टॉप ऑफ टावर से, द स्टोन इज़ हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। फाइंड करना है उसकी हाइट ऑफ टावर और उसकी वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। चलिए बेटा आगे इसको देख लेते हैं। कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। आपने एक टावर पे खड़े हैं, उसकी टॉप पर जाकर एक स्टोन को गिरा दिया। अब क्या होगा? स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब जो सवाल वाले, मेरा ये फेवरेट टाइप न्यूमेरिकल है, क्यों? इसमें दिया कुछ नहीं और फाइंड आउट बहुत ज़्यादा करना है। तो अब 2.14 एग्जाम्पल में आप देख लें बेटा, उसने आपको सिर्फ टाइम दिया है 5 सेकेंड और उसने कुछ भी नहीं दिया और उसने आपको कहा है कि हाइट भी फाइंड आउट करो। मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। हाइट भी फाइंड आउट करनी है और आपने उसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी भी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा, जिस वक्त आप फेंक रहे थे उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी थी? आप जिस वक्त फेंक रहे थे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, लिहाजा हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और वो ज़मीन की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू बेटा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। तो जी किसके इक्वल आ जाएगा? +10 ms-2। याद रखिएगा बात, ओरिजिनल वैल्यू जी की 9.8 होती है, आपकी क्लास में कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया गया उसे राउंड ऑफ करके। ठीक है बेटा, तो अब आपने बेटा सबसे पहले फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट। तो देखें वी आई है, टी है, जी है और एच है, तो ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो बिल्कुल आराम से निकल आएगा? जी गैस करें ज़रा। जी बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, जहां आप यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन में एक ही जगह पर जी आ जाएगा
और एस की जगह पर एच आ जाएगा। बस ये इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज आएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ये मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे वो होता था एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो अब हो जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि एच की जगह पर हमने एच लगा दिया है और ए की जगह हमने जी लगा दिया। अब एच तो हमने फाइंड आउट करना है, वी आई आपको दिया हुआ देखें ज़रा 0 है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 है, जी आपको पता है कि 10 ms-2 है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 है। इसका स्केल सॉल्व कर लेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज 0, 2 5 का 10 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 5 आ गई। 5 का स्केल क्या होगा 25, 25 5 का क्या हो जाएगा बेटा 125 मीटर। तो ये बेटा आपकी हाइट निकल आएगी। ये भाई आप तो इस काबिल हो गए, किसी भी चीज़ को आप कहीं से फेंक लें तो उस चीज़ की आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपको टाइम पता हो कि वो कितने टाइम में ज़मीन पर आई है। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से आप इस काबिल हो चुके हैं, आप किसी भी जगह से कोई भी चीज़ फेंकें तो उस चीज़ की आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात बेटा। अब आपने फाइंड आउट करना था फाइनल वेलोसिटी को। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप देखें आपके पास डाटा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो वैसे बुक वाले ने जो है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, लेकिन क्योंकि मेरे पास डाटा मुकम्मल है तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई कितना था आपके पास बेटा 0, जी आपके पास है 10 और टाइम आपके पास है 5। 10 5 का क्या हो जाएगा बेटा 50। देखते हैं जरा मैच करते हैं अब हमारा आंसर और बुक का आंसर आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपके लिए शॉकिंग होगी बात कि हमारा और आप बुक का आंसर मैच कर रहा है, हालांकि उन्होंने टिपिकल मेथड यूज़ किया था, मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड यूज़ किया है, तो उसकी वजह से जो है मेरा आंसर भी वही है जो कि वही है। तो बेटा इसमें ये आपने देखना होता है कि डाटा में अगर आपको चीज़ें मौजूद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाने की कोई कैद नहीं है। तो इस तरह बेटा 2.14 आपको समझ में आ गया होगा। 2.15 देख लें। इसके बाद बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा 2.15 में वो क्या कह रहा है, डाटा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, सिमिलर है, मिलता जुलता है। अ बॉयज थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, एक बॉय ने एक बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली अप, इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, ये ज़मीन पर वापस आती है आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम उसी तरह से 5 सेकेंड दे दिया आपको। फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट, एच फाइंड आउट करना है, एंड वेलोसिटी विद विच द बॉल इज़ थ्रोन, और इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा तवज्जो देंगे यहाँ पर, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो देखिए जिस वक्त बच्चे ने उसको थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। थोड़ी सी बात है जो आपको खुद पता होनी चाहिए, सवाल वाले ने ये चीज़ दी नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्योंकि आप ज़मीन के खिलाफ ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 ms-2, ठीक है बेटा। अब आपको उसने टाइम दिया है 5 सेकंड का, याद रख ली ये वो टाइम है, उसने यहाँ कहा है, यहाँ से गौर से लाइन को पढ़े जरा, इट रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, ये जाने और आने दोनों का टाइम है। आपको जो टाइम लेना है, आपने तो हाइट फाइंड आउट करनी है, ऊपर जाने का टाइम लेना है, तो आप अपना टाइम टी प्राइम कह लें उसे, वो t/2 होगा, यानी कि 5/2 होगा, यानी कि 2.5। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 5/2 करेंगे बेटा, ये 2.5 सेकेंड आपके पास है टाइम अप, ऊपर जाने वाला टाइम, क्योंकि आपको हाइट तक पहुंचने के लिए ये टाइम चाहिए। अच्छा बेटा अब आपको उसने क्या कहा, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लो, और फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया था वो भी फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले हाइट निकालनी है आपने, आपके पास इस केस में इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है जी।
तो सबसे पहला काम तो आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, जब तक आपको इनिशियल वेलोसिटी का नहीं पता होगा आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। लिहाजा हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ बेटा आपके पास 0 है, वी आई आपको पता नहीं है, जी आपको पता है होता है कि इस केस में क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो -10 होगा। टाइम आपको पता है कि 2.5 सेकंड का आपने यूज किया है, तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा वी आई -25। 10 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -25 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस का 25 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा +25 ms-1। ये बेटा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी निकल रही है। अब आपकी मर्जी है, चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं हाइट फाइंड आउट करने के लिए, चाहे थर्ड लगाएं। बुक वाले ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, मैं थर्ड का करूंगा। ठीक है जी, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं थोड़ा सा आपको इस काबिल करना चाहता हूं कि आप खुद से भी चीज़ों को समझना शुरू करें, खुद से भी सॉल्व करना आपको आ जाए। उसके बाद क्या होगा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2gh vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। g की वैल्यू आप जानते हैं, वो यहाँ पर -10 होगी, h आपको नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 थी, इनिशियल अब आप फाइंड आउट करके आ चुके हो 25 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे आप, यहाँ -20 हो जाएगा, यहाँ 625 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें आप और हाइट फाइंड आउट करने के लिए 20 को उधर जाके डिवाइड कर दें। 625 को जब आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये सेम आंसर आएगा जो आपकी बुक वाले ने दिया हुआ है। आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ज़रा एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि एक बॉय ने बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड। जिस वक्त वो उसने थ्रो किया होगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आपको याद होना चाहिए। तो जी जो है ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। इस किस्म के केस में अगर वो नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो मैक्स हाइट पर उसकी वेव 0 होगी, जी ज़मीन के खिलाफ जाने की वजह से -10 ms -2 होगी। टाइम उसने टोटल आने और जाने का दिया है 5 सेकंड का, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है तो वो हाइट की बात कर रहे हैं तो ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो आधा टाइम लगेगा। 2.5 निकाल लेंगे, हाइट फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे बेटा आप, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब तक आपको पता ना हो ना आप हाइट नहीं निकाल सकते, ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सबसे पहले बेटा वी एफ 0 पुट कर देंगे, वी आई आपको पता नहीं है, जी -10 होता है, टाइम 2.5 है, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25 हो जाएगा, माइनस का 25 होता जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर है। जी की जगह -10 पुट कर देंगे, वी एफ की जगह 0 पुट कर देंगे, वी आई की जगह 25 पुट कर देंगे। 25 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा 625, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, 20 को बेटा वहाँ जाके डिवाइड करेंगे। 625 में से 20 को डिवाइड करने के बाद आपके पास बेटा आंसर 31.25 मीटर निकलेगा। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।